शाहजहां शेख ने ममता को बुरा फंसाया। मास्टरमाइंड के बाद एक और पर गिरी गाज। संदेश खाली मामले में एक और तगड़ा एक्शन। बुरी तरह बैकफुट पर आई ममता सरकार। नमस्कार, मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो टर्निंग पॉइंट। कहा जाता है कि अपने आसपास के लोगों की सजा कभी खुद को भी भुगतनी पड़ सकती है, तो अपनी संगति में ऐसे लोगों को शामिल ही क्यों करना जो आपकी मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। ठीक यही हाल है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जिन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए शाहजहां शेख जैसे गुंडे को अपने पास रखा, अपनी पार्टी में रखा, लेकिन उसने अपने किए गए कुकर्मों की वजह से ममता बनर्जी को भी डुबो दिया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मामला शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा, लेकिन अब संदेश खाली मामले में एक और तगड़ा एक्शन हुआ है जो ममता सरकार के लिए अच्छा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस पुलिस को पीड़ितों की मदद करनी चाहिए थी वो पुलिस आरोपी को बचाने में लगी हुई थी, और इसी का नतीजा रहा कि महिलाओं को सालों तक इंसाफ नहीं मिल पाया। लेकिन अब शाहजहां शेख भी शिकंजे में है और उस पर तगड़ा एक्शन भी हो रहा है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर इस बार किस तरह से शाहजहां शेख की कमर तोड़ने का काम किया गया है। पश्चिम बंगाल में बीते दिनों से एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और वो नाम है शाहजहां शेख का। टीएमसी नेता रहे शाहजहां शेख बीते दिनों अचानक तब चर्चा में आया जब ईडी उसके यहां पर छापा मारने पहुंची। ईडी टीम पर टीम ने हमला किया और अफसर घायल हो गए। उसके बाद शाहजहां शेख को लेकर खुलासे होने लग गए, सारी परतें खुलने लग गई। सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतरी और शाहजहां शेख के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीति गरमाई और अब ये लोकसभा चुनाव में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। आरोप है कि शाहजहां शेख ने कम वक्त में बड़ा साम्राज्य तैयार किया। ईडी अब उसके नाम पर रखे गए बाजार से लेकर सैकड़ों बीघा मत्स्य पालन से लेकर ईंट भट्टों और अतिथि गृहों तक की जांच कर रही है। वेस्ट बंगाल सरकार ने स्थानीय टीएमसी नेताओं के खिलाफ यौन शोषण और जमीन हड़पने के आरोपों को लेकर चल रहे हंगामे के बीच में 9 मार्च को ही संदेश खाली पुलिस थाने के प्रभारी विश्वजीत शामपुई का तबादला कर दिया है। उनकी जगह पर अब गोपाल सरकार को तैनात किया गया है, जो कि पहले बशीरहाट पुलिस जिले में ओसी के रूप में कार्यरत थे। पुलिस अधिकारियों ने इस तबादले को नियमित प्रशासनिक कार्रवाई बताया है, लेकिन लोग इसको ममता सरकार से जोड़कर देख रहे हैं। 1 मार्च को टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने बशीरहाट पुलिस जिले से 2 अधिकारियों को हटा दिया। संदेश खाली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख 55 दिनों तक फरार रहा था और उसको पुलिस ने 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामला सीआईडी को सौंप दिया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने वेस्ट बंगाल सीआईडी से शाहजहां शेख की हिरासत हासिल कर ली थी। सुंदरबन के किनारे मौजूद संदेश खाली क्षेत्र शेख और उसके सहयोगियों के खिलाफ यौन शोषण और भूमि हड़पने के आरोपों के कारण 1 महीने से अधिक समय तक अशांति में घिरा रहा था। यह क्षेत्र बशीरहाट पुलिस जिले के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसकी चर्चा पूरे देश में थी। शाहजहां शेख की अगर बात करें तो इसकी पहचान टीएमसी के एक ताकतवर और प्रभावशाली नेता के तौर पर है। वो संदेश खाली यूनिट का टीएमसी अध्यक्ष भी रह चुका है। पहली बार शाहजहां शेख उस वक्त चर्चा में आया जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां से बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में पूछताछ करने के लिए पहुंची हुई थी। उस वक्त उसके गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला बोल दिया था और उसके बाद से ईडी ने उसे लगातार सम्मन जारी किए। ईडी की टीम पर हमला होने के बाद संदेश खाली उस समय सुर्खियों में आया जब वहां की महिलाओं ने शाहजहां शेख और जमीन हड़पने और उसके गुर्गों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर लेफ्ट और बीजेपी पार्टियों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। संदेश खाली में धारा 144 लगाकर विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोका गया। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक इस मामले को उठाया। इसके बाद ममता सरकार पर दबाव बनाया गया कि संदेश खाली के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। हालांकि बंगाल पुलिस ने इसके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन शाहजहां शेख पर हाथ डालने से पुलिस डर रही थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने जब शाहजहां की गिरफ्तारी का आदेश दिया
तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसे सीबीआई को नहीं सौंपा गया। हालांकि बाद में सीबीआई को कस्टडी दे दी गई। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मुख्य आरोपी माने जा रहे टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता शाहजहां शेख को सीबीआई को नहीं सौंपा गया, लेकिन उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। खास बात यह है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए थे और शेख को सीबीआई के हवाले करने के लिए भी कहा था। उच्च न्यायालय ने बंगाल की पुलिस को लेकर तीखी टिप्पणी की और कहा कि पुलिस शेख को बचाने की कोशिश कर रही है। शेख और उसके सहयोगियों का नाम संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन हड़पने की शिकायतों से भी जुड़ा रहा है। हाईकोर्ट ने शेख को बचाने की कोशिश करने के लिए बंगाल पुलिस की जमकर फटकार भी लगाई थी और मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगर्णम और जस्टिस हिरमय भट्टाचार्य के बेंच ने की। कोर्ट का कहना है कि ईडी पर हुए हमले के मामले में बंगाल पुलिस को जांच आगे बढ़ाने से रोकने के स्पष्ट आदेश जारी किए गए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके बाद भी एफआईआर को स्थानीय सीआईडी को दे दिया गया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक फैसले में यह कहा गया कि राज्य की पुलिस का यह कदम मानने के लिए पर्याप्त होगा कि वो पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है और 50 दिनों से ज्यादा समय तक फरार रहे आरोपी शेख को बचाने के लिए जांच में देरी की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तब फरार रहे आरोपी को क्षेत्र का ताकतवर व्यक्ति बताया जा रहा था और उसके सत्तारूढ़ दल में मजबूत संबंध थे। रिपोर्ट के मुताबिक आगे ये कहा गया कि राज्य की पुलिस ने आरोपी को बचाने के लिए सभी संभावनाओं में लुका छुपी की रणनीति अपनाई थी, जो राजनीतिक रूप से काफी ताकतवर था। आरोपी को लेकर कोर्ट ने यह भी कहा कि उसने ये दिखा दिया था कि वो इतना सक्षम है कि अगर उसे राज्य की पुलिस के साथ रखा गया तो वो जांच को प्रभावित भी कर सकता है। हाईकोर्ट ने उन आरोपों की जांच के लिए शेख को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा था कि उसने और उसके सहयोगियों ने रेड के लिए पहुंचे ईडी अधिकारियों पर हमला किया था। ईडी करोड़ों रुपए के राशन घोटाला मामले में जांच कर रही थी। इस दौरान अदालत ने स्थानीय पुलिस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर पर भी सवाल उठाए। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक अदालत का कहना था कि आईपीसी के कई प्रावधानों को शेख से जुड़े लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह समझ से परे है कि पहले से तैयार प्लान के बगैर 1000 से ज्यादा या 3000 लोग ईडी और सीआरपीएफ के अधिकारियों पर हमला करने के लिए उस इलाके में हथियारों के साथ कैसे जुट सकते थे। इस दौरान कोर्ट ने ईडी की बात को भी माना। उनके अधिकारियों पर हुए हमले के मामले को बंगाल पुलिस ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। संदेशखाली कांड के मास्टरमाइंड पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने उसके आवास पर 5 जनवरी को छापा मार करने गई ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की घटना के आरोपितों की पहचान की है और पूछताछ के दौरान सीबीआई अधिकारियों ने हमले के कुछ वीडियो फुटेज शाहजहां को दिखाए। इसके बाद उसने कुछ आरोपितों के बारे में भी बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ हमले की घटना के मद्देनजर सीबीआई मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के फोन की कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही है, जिससे कुछ बड़ा मिलने की उम्मीद है। हमले के बाद सीबीआई का दावा है कि शाहजहां के 2 मोबाइलों की कॉल डिटेल्स अब जांच के मुख्य साधन है। उन दोनों फोन की जानकारी से उस दिन की घटना में शामिल लोगों के नाम की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। इस दिन की इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल की जानकारी सामने रखकर उससे पूछताछ भी की जाएगी। हालांकि शाहजहां ने जिरह में फोन करने की बात स्वीकार कर ली। अधिकारियों के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक शाहजहां ने 5 जनवरी को हमले से पहले 30 मिनट के भीतर 2 मोबाइलों से 28 फोन कॉल किए थे। स्थानीय रूप से भाई के रूप में जाने जाने वाले शाहजहां शेख का दबदबा इतना था कि संदेशखाली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले टीएमसी उम्मीदवार अक्सर निर्विरोध या 95% के हाई मार्जिन से जीतते थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर 24 परगना जिले के 2 ब्लॉक संदेशखाली 1 और संदेशखाली 2 भी शामिल हैं। ये 5 जनवरी का दिन था जिसके बाद से शाहजहां शेख पूरे देश में कुख्यात हुआ। उसके आवास पर तलाशी लेने गई ईडी की टीम पर उसके समर्थकों ने जो हमला किया वो उनकी सबसे बड़ी गलती रही। फरवरी में संदेशखाली फिर से सुर्खियों में आ गया क्योंकि महिलाएं इन आरोपों के साथ आगे आने लगी कि शेख और उसके सहयोगी उनका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। 55 दिनों तक फरार रहने के बाद टीएमसी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 महीने पहले हुए बंगाल पंचायत चुनाव में शाहजहां शेख ने निर्विरोध जीत हासिल की थी और वो टीएमसी का जिला परिषद सदस्य बना। उसे मत्स्य पालन विभाग की जिम्मेदारी दी गई।
टीएमसी ने उसे संदेशखाली विधानसभा सीट का संयोजक और संदेशखाली 1 का ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाया। 21 साल तक टीएमसी के बरजामोर क्षेत्र के अध्यक्ष रहे हलदल अली को 2019 में हटा दिया गया और उनकी जगह शाहजहां के भाई सिराजुद्दीन को नियुक्त किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक शाहजहां शेख की अपनी अलग अदालत चलती थी। लोग पुलिस में जाने की बजाय उसके पास जाते थे। अगर लोग पुलिस के पास गए भी तो उसके प्रभाव से या तो शिकायतों को खारिज कर दिया जाता था या फिर पुलिस कार्रवाई करने के लिए पैसे मांगती थी। शाहजहां शेख के फरमान पर ही यहां काम होते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का अंत एक ना एक दिन होता जरूर है। देर ही सही, लेकिन सच को आने से कोई रोक नहीं सकता और शाहजहां शेख अब अपने उन सभी कर्मों का हिसाब भुगतेगा जो उसने इतने सालों तक किया है। अब देखना यह होगा कि वो सीबीआई की पूछताछ में आगे क्या कुछ राज उगलने वाला है और इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।